नमस्कार, मेरा नाम है ऋषु सिंह। आप देखना शुरू कर दिए सुदर्शन बिहार। मेरी मौजूदगी इस समय पटना जंक्शन पर है और पटना रेल एसपी अमरेंद्र शेखर ठाकुर ने ऑपरेशन रेड, ऑपरेशन क्लिक को लेकर बहुत सारे मोबाइल चोर और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आइए पटना रेल एसपी अमरेंद्र शेखर ठाकुर का एक खास रिपोर्ट आपको हम आगे दिखाते हैं। ये ऑपरेशन क्लीन जो चलाया जा रहा है, जो मोबाइल चोर हैं और जो छिनतई करके भागते हैं, उनके विरुद्ध में जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा लगातार पटना जंक्शन जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में जीआरपी और आरपीएफ के सहयोग से 9 चोर गिरोह को पकड़ा गया है। 9 जो मोबाइल चोर गिरोह हैं उनको पकड़ा गया है। विकास कुमार पटना के, अमर कुमार पटना के, राहुल कुमार मिश्रा बांका, रंजन कुमार पटना, मुमताज़ आलम मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मोहम्मद हामिद सीतामढ़ी के, दिलीप कुमार समस्तीपुर, सलीम मनिहारा बनारस उत्तर प्रदेश के और आकाश जायसवाल मोतिहारी पूर्वी चंपारण। ये 9 मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा गया है। इनके पास से 9 मोबाइल बरामदगी हुई है। इनका आपराधिक इतिहास पाया गया है, जिसमें रेल थाना गया में 92/21, फिर पटना जंक्शन से 830/23, पटना जंक्शन से ही 598/24, पटना जंक्शन से ही 622/24 और पटना जंक्शन से ही 51/25। इस प्रकार इनका आपराधिक इतिहास भी पाया गया है अधिकांश सदस्यों का। और जो टीम कार्य कर रही थी उसमें वो टीम 15 सदस्यीय टीम रेल पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा पटना जंक्शन के और आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक शंकर अजय पटेल के नेतृत्व में 15 सदस्यीय टीम ने इन चोर गिरोह को पकड़ा गया है और इनके पास से मोबाइल की बरामदगी हुई है। इसके अलावा 2 शराब तस्कर पकड़े गए हैं। शराब 30 लीटर शराब के साथ, जो अंकिता कुमारी पटना की रहने वाली है शराब तस्कर, और विशेष राज नालंदा बिहार के रहने वाले हैं और उनके पास से भी शराब की बरामदगी हुई है। इसके बाद इस प्रकार पटना जंक्शन से 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है शराब तस्कर और ऑपरेशन क्लीन के तहत मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा गया है। लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, पकड़ जगाने का प्रयास कर रहे हैं प्रकार से ऐसे लोग में मोबाइल चोर या फिर शराब में नहीं पूरे। देखिए, रेल पुलिस जो प्रयास कर रही है कि इनका आपराधिक इतिहास हम लोग डाल के भेजते हैं, जो इनको जब निरुद्ध करने के लिए जल्द जो भी जहाँ पे भेजा जाता है न्यायिक अभिरक्षा में, तो उसमें लेकिन हम लोग उसका आपराधिक इतिहास लिखते हैं। उसके अलावा जब जेल से छूटते हैं तो इन पर लगातार रेल पुलिस निगरानी रखती है और उसका ही नतीजा है कि जो ही ये अपराध में फिर से अपराध कारित करने का प्रयास करते हैं तो इनको पकड़ लिया जाता है रेल पुलिस के द्वारा। एक मुहिम ऐसा भी होना चाहिए कि जो घटना में संलिप्त हो रहे हैं दूसरे काम को जोड़ा जाए। क्या पुलिस इस प्रकार से काम कर रही है? देखिए, जब भी हम लोग अगर मान लीजिए कि कोई जेल से छूटता है और इस तरह अपराध करने का प्रयास करता है, उसमें थाना की में उपस्थिति हम लोग दर्ज कराते हैं और उनको काउंसलिंग भी किया जाता है हम लोग के द्वारा कि आप बेकार का इस तरह का जो अपराध है, अपराध की दुनिया को छोड़ दें। तो इस तरह से ऐसा नहीं है। हम लोग रेल पुलिस ये भी कार्य करती है कि अपराधियों को उनको काउंसलिंग का भी कार्य हम लोग कर रहे हैं कि उनको अपराध की दुनिया में फिर से वो न आए। शराब मामले में अक्सर रेल आती है शराब से पटना में, मगर रेल आगे के स्टेशनों पर चेकिंग नहीं होने के कारण नहीं पटना में शराब इसके लेकर क्या कहें? नहीं, पटना तक जो पहुंचती है, चूँकि यात्री के वेश में सामान पिट्ठू बैग के रूप में ट्रॉली बैग में छुपाकर ऐसे करके लाते हैं। और अभी भी जो ब्रह्मपुत्रा मेल है उसमें औचक निरीक्षण किया गया तो उसमें 8 अभियुक्त को पकड़ा गया है और शराब की बरामदगी हुई है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन रेड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 14 शराब तस्कर को पकड़ा गया है और ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन रेड दोनों मिला के 24 गिरफ्तारी हुई है पिछले 24 घंटे में। और एक विधि विरुद्ध बालक पकड़े गए हैं। निरुद्ध उनको जज बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। 172 लीटर विदेशी शराब और 13 स्क्रीन टच मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल और 1 सोना का चैन 90,000 का, कुल 4,62,000 का रिकवरी हुआ है। और एक जो महिला का यात्री का सोने का चेन खींचकर अभियुक्त भाग रहे थे, जो बिहार शरीफ में कांड दर्ज हुआ है, उसमें स्थानीय थाना और पब्लिक के सहयोग से उसको पकड़ा गया और उनका सोने का चैन जो महिला है गीता कुमारी, उनका बरामद भी कर लिया गया है। ब्रह्मपुत्रा मेल में कितने शराब की बरामदगी हुई है? ब्रह्मपुत्रा मेल से 94 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और 8 शराब तस्कर पकड़े गए हैं।